आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक समय की बात है, एक अत्यंत निपुण मूर्तिकार भावक एक छोटे सुंदर द्वीप पर रहता था, जिसे उसने स्वयं रंग द्वीप नाम दिया था। भावक केवल सत्य और दार्य, सुख और शुभ की पूजा करता था। भावक ने अपने द्वीप के चारों ओर एक ऐसी अदृश्य दीवार खड़ी कर दी थी, जहां दुख, संघर्ष, कुरूपता या किसी भी प्रकार के अशुभ अनुभव को प्रवेश की अनुमति नहीं थी। वह केवल सुखद भावों को ही अपनी कला में उतारता था। उसका रंग द्वीप स्वर्ग जैसा था। हर मूर्ति हंसती हुई, हर फूल मुस्कुराता हुआ और हर संगीत मधुर था। लेकिन जल्द ही भावक ने महसूस किया कि उसकी कला और उसका जीवन खोखला हो गया है। जब हर भाव सुखी हो तो सुख का कोई मूल्य नहीं रह जाता। जब हर मूर्ति सुंदर हो तो सौंदर्य का कोई अर्थ नहीं रह जाता। भाव की कला में गहराई, डेप्थ और तीव्रता, इंटेंसिटी समाप्त हो गई। इस एक तरफा सौंदर्य ने सृष्टि के द्वैत चक्र, साइकिल ऑफ ड्युअलिटीज को बाधित कर दिया। एक दोपहर जब भावक अपनी सबसे सुंदर पर अर्थहीन मूर्ति को देख रहा था, तो उसके सामने एक अधूरा यात्री प्रकट हुआ। वह यात्री वृद्ध, कुरूप था और उसके वस्त्र फटेहाल थे। उसके शरीर पर संघर्ष के निशान थे, जैसे वह जीवन की सबसे कठिन यात्रा से लौटा हो। भावक चौंक गया। उसने पहली बार अपने द्वीप पर अशुभ यानी कुरूपता और दुख को देखा। अधूरे यात्री विष्णु जी ने भावक से कांपते हाथों से एक अजीब अनुरोध किया। हे महान मूर्तिकार, मैंने देखा कि तुम केवल सुख की मूर्तियां बनाते हो। क्या तुम मेरे लिए परम दुख की एक मूर्ति बना सकते हो, ऐसी मूर्ति जो आत्मा के सबसे गहरे दर्द को दर्शाए? भावक घबरा गया। उसने कहा, मैं नहीं बना सकता। मैं दुख को जानता ही नहीं। मैंने अपने जीवन से और अपने द्वीप से इसे दूर रखा है। मेरे पास दुख को तराशने के लिए भाव ही नहीं है। अधूरे यात्री ने एक गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए कहा, ग्रेटर देन, हे भावक, मैं ही वह हूँ जो तुम्हारे संसार को पूर्ण करता हूँ। मैं केवल सुख का नहीं, मैं संपूर्णता का संरक्षक हूँ। ग्रेटर देन, तुमने अपने द्वीप से दुख, संघर्ष और कुरूपता को बाहर कर दिया, पर तुमने यह नहीं समझा कि दुख ही सुख को उसका वास्तविक मूल्य देता है। अंधकार के बिना प्रकाश को कैसे पहचाना जा सकता है? संघर्ष के बिना जीत का स्वाद कैसा होगा? ग्रेटर देन, विष्णु जी ने अपना भव्य चतुर्भुजी रूप प्रकट किया और कहा, ग्रेटर देन, तुम्हारा संसार अधूरा था क्योंकि वह केवल आधा सत्य जी रहा था। मैं दोनों में हूँ। मैं उत्सव में भी हूँ और मैं पीड़ा में भी हूँ। जब तुम पीड़ा को स्वीकार करते हो, तब तुम्हारी कला में गहराई आती है और तुम्हारा जीवन पूर्ण होता है। ग्रेटर देन, भावक को ज्ञान हुआ। उसने समझा कि जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह नहीं है कि हम केवल सुख का चयन करें, बल्कि यह है कि हम जीवन के दोनों पहलुओं, सुख और दुख को समान भाव से स्वीकार करें। भावक ने पहली बार अपनी कला में दुख और संघर्ष को उकेरा, और वे मूर्तियां इतनी गहरी और अर्थपूर्ण बनी कि उन्हें देखकर लोगों को न केवल सुख बल्कि जीवन के वास्तविक मूल्य का बोध हुआ। इस प्रकार भगवान विष्णु ने सिखाया कि सच्ची आध्यात्मिक पूर्णता द्वैत के भ्रम को त्याग कर जीवन के सभी अनुभवों, शुभ और अशुभ, को स्वीकार करने में है। जब मूर्तिकार भावक ने अपने द्वीप से दुख, संघर्ष और कुरूपता को बाहर करने का भ्रम त्याग दिया, तो उसकी कला में गहराई और सत्य आ गया। उसने जीवन के दोनों पहलुओं, सुख और दुख को तराशना शुरू कर दिया। भावक ने अपने द्वीप के चारों ओर खड़ी अदृश्य दीवार को तोड़ दिया, जिससे रंग द्वीप फिर से शेष सृष्टि से जुड़ गया। लेकिन जब रंग द्वीप के निवासियों ने पहली बार दुख, पीड़ा और संघर्ष की मूर्तियों को देखा, तो वे घबरा गए। तारांकन, वे पहले केवल सुख की मूर्तियों के अभ्यस्त थे, जो उन्हें खुशियां देती थीं। तारांकन, अब पीड़ा की मूर्तियां उन्हें असहज करती थीं। वे कला को केवल अच्छा महसूस कराने का माध्यम मानते थे, न कि सत्य को दर्शाने का। द्वीप के निवासी भावक से शिकायत करने लगे, हे मूर्तिकार, आपने हमारे द्वीप की शांति भंग कर दी। आप केवल वही बनाए जो हमें सुख दे। हमें अपनी जिंदगी में दुख की याद नहीं चाहिए। भावक दुविधा में पड़ गया। उसने विष्णु जी के उपदेश का पालन किया, पर अब उसका समाज ही सत्य को स्वीकार करने को तैयार नहीं था। उसे लगा कि वह शायद फिर से भटक गया है। तभी उसके सामने एक अत्यंत वृद्ध, शांत और संतुलन साधने वाला नर्तक प्रकट हुआ।
नर्तक के एक हाथ में अग्नि थी और दूसरे हाथ में जल। नर्तक विष्णु जी ने भावक से कहा, हे भावक, तुमने संपूर्णता को स्वीकार कर लिया, ये श्रेष्ठ है। पर अब तुम्हें ये सिखाना होगा कि सत्य को बिना समर्पण के स्वीकार नहीं किया जा सकता। विष्णु जी ने इशारों में समझाया, ग्रेटर देन सत्य वह नृत्य है जहाँ सुख और दुख दोनों के पग एक साथ थिरकते हैं। केवल सुख का दर्शन करना आलस्य है और केवल दुख का दर्शन करना निराशा है। ग्रेटर देन तुम्हारी कला अब एक शिक्षण का माध्यम बननी चाहिए। तुम्हें लोगों को ये सिखाना होगा कि दुख को देखकर भागना नहीं है, बल्कि उसे देखकर जीवन के प्रति कृतज्ञ होना है। ग्रेटर देन। नर्तक ने फिर भावक को एक विचार दिया। भावक ने उस दिन से एक नया कार्य शुरू किया। उसने अपनी मूर्तियों को जोड़ियों में रखना शुरू किया। तारांकन एक और हासिल करने का सुख दर्शाती मूर्ति और उसके ठीक सामने खोने का दुख दर्शाती मूर्ति। तारांकन एक और जीवन का सौंदर्य और दूसरी ओर मृत्यु का सत्य। और इन दोनों मूर्तियों के बीच उसने एक खाली स्थान छोड़ दिया जहां एक छोटा सा दिया जलता था। भावक ने लोगों से कहा, ये दिया ही सत्य है। तुम दुख और सुख को देखो, पर रुको इस बीच की चेतना पर जो न सुख में पागल होती है न दुख में निराश। ये दिया तुम्हें जीवन के दोनों अनुभवों के प्रति समर्पण और समान भाव सिखाएगा। धीरे धीरे द्वीप के निवासियों ने दुख की मूर्तियों से भागना छोड़ दिया। वे दोनों मूर्तियों को देखने लगे और दिए की शांत लौ पर ध्यान केंद्रित करने लगे। उन्होंने सीखा कि जीवन का सार द्वैत में नहीं बल्कि उन दोनों के बीच संतुलन स्थापित करने वाली चेतना में है। इस प्रकार मूर्तिकार भावक ने अपने स्वधर्म कला के माध्यम से संसार को संपूर्ण चेतना का पाठ पढ़ाया, ये सिखाते हुए कि जीवन की पूर्णता तभी आती है जब हम अपनी चेतना को सुख और दुख के पार ले जाते हैं। जय नारायण। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।